बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो क्या हाल चाल हैं आप सबके। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक आप सबकी दुआओं से, और उम्मीद करती हूँ आप सब भी अपने अपने घरों में खुश होंगे, खैरियत से होंगे और एकदम मज़े में होंगे। तो अभी जो है बच्चे चले गए थे स्कूल, और स्कूल उनके जाने के बाद जो है ना आधे पौन घंटे का मैं रेस्ट करती हूँ, और फिर आ जाती है भाई मेरी हेल्पर, क्योंकि हेल्पर आजकल जो है काफ़ी जल्दी आने लगी है। तो बस फिर मैं उसके साथ ही जो है काम में लग जाती हूँ, डस्टिंग वगैरह में, क्योंकि हेल्पर पर जो है ना आप बिल्कुल डिपेंड नहीं कर सकते, साथ में इनके लगना पड़ता है। और यहाँ जो है ना डस्टिंग करते करते मैं आप लोगों को बाउल दिखा रही हूँ, जिसमें कहीं कहीं आप लोगों को मेथी दाना चिपका हुआ नज़र आ रहा होगा। तो ये वो चीज़ है जो कि आजकल मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है मेरे वेट लूज़ के लिए भी, और वैसे भी इसके बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। तो इसका जो इस्तेमाल है वो मैं इस तरीके से करती हूँ कि रात को इसको भिगो कर रख देती हूँ 1 चम्मच भरकर पानी के अंदर, और उस पानी को मैं सुबह पी लेती हूँ, और फिर जो मेथी दाना होता है ना उसको चबाकर खा लेती हूँ। तो ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, इससे आपका वेट भी लूज़ होता है, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। तो सुबह जब बच्चे स्कूल जा रहे थे मैंने इसको यूज़ कर लिया था, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना पाई। तो अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसका प्रॉपर जो यूज़ है वो आप लोग को दिखा दूँगी किसी वीडियो में, लेकिन मुझे कमेंट्स करिएगा, जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे तो फिर मैं उसी हिसाब से जो है आप लोग को दिखा दूँ। तो दोनों रूम्स जो हैं वो क्लियर हो चुके थे, डस्टिंग वगैरह सब मैंने कर दी है, अंदर सब कुछ क्लियर हो चुका है। और अब मैं लाउंज की जो है ना सफाई करने आ गई थी, हेल्पर मेरी झाड़ू लगा रही है, साथ में मैं डस्टिंग वगैरह कर रही थी, सामान को जो है उठा कर रख रही हूँ। और रात को जो है ना घर एकदम साफ़ सुथरा लग रहा होता है, लेकिन सुबह पता नहीं कहाँ से इतना गंदा एकदम से घर लगने लगता है जब सोकर उठते हैं, और अजीब सा जो है ना ऐसा लगता है कचरा पता नहीं कोई फेंक के चला गया। तो खैर ऐसा तो रोज़ का ही मामूल होता है। और दिमाग में जो है ना यहाँ पे बस एक ही सवाल चल रहा था मेरे साथ साथ, मैं काम तो कर रही हूँ लेकिन एक टेंशन दिमाग में, जो कि सुबह हर रोज़ जब भी सो के उठते हैं ना तो यही सवाल आता है कि भाई आज खाने में क्या पकाएं। क्योंकि मुझे खाना पकाना जो है ना आसान लगता है, लेकिन खाने में पकाएं क्या ये सोचना मुझे ज़्यादा मुश्किल लगता है। तो साथ ही साथ बस मैं सोच रही हूँ कि मैं ऐसा क्या पकाऊँ जो कि बच्चे भी शौक से खा लें और मेरे हस्बैंड भी शौक से खा लें। क्योंकि मैं अगर अपने हस्बैंड से पूछती हूँ कि भाई क्या खाने में पकाना है, तो ये मुझ पर छोड़ देते हैं कि तुम देख लो, बच्चों को जो पसंद हो वो बना लो। बच्चों से अगर पूछती हूँ तो कहती मम्मा आपको जो सही लगे वो बना लें। तो सारा जो एक बर्डन है ना ये खाना पकाने का और साथ साथ में सोचने का, वो मेरे ही सर पर आता है। और मेरी कोशिश होती है कि जब बच्चे खाना खाने बैठे हैं, जब हस्बैंड खाना खाने बैठे हैं, तो इन लोगों के चेहरों पे जो ना वो स्माइल आए खाने को देख के कि भाई चलो खाना अच्छा बना है। और जिस दिन खाना अच्छा नहीं बना हुआ होता तो आप लोगों को पता होगा कि कैसे सबके चेहरे उतर जाते हैं, और ये होता है कि क्या पकाया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि खाने का जो ताल्लुक़ होता है ना वो हमारे मूड पे काफ़ी ज़्यादा जो है ना जुड़ा हुआ होता है, कि खाना अगर अच्छा होता है तो आपका मूड अच्छा रहता है, और अगर खाना नहीं अच्छा होता तो मूड एकदम से ऑफ हो जाता है। तो खैर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि सबके साथ ही ऐसा होता है या फिर ये सिर्फ मेरे अपने घर की कहानी है। तो खैर मैंने सोचा कि चलो काम तो मैं कर ही रही हूँ, लेकिन गोश्त जो है फ़िलहाल मैं उसको जो है ना मेल्ट होने के लिए पानी भिगो कर रख देती हूँ। फिर इंशाल्लाह अभी सोचते हैं थोड़े 10-15 मिनट में आ ही जाएगा कुछ दिमाग में कि क्या ऐसा पकाएं जो कि सबको ही पसंद आ जाए। तो सबसे पहले जब मैं सुबह आती हूँ ना अपने किचन में, तो स्लैब के ऊपर एक गीला कपड़ा ज़रूर मारती हूँ, ताकि कोई भी चींटी वगैरह कुछ भी ऐसा हो तो वो साफ़ क्लियर हो जाए। और फिर उसके बाद बस मैं आटा गूँध देती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है नाश्ते में पराठा लेते हैं, तो उनके पराठे के लिए आटा गूँधना होता है। तो मैं एक साथ ही जो है ना रात तक का जो आटा होता है वो गूँध लेती हूँ। बार बार मुझे आटा गूँधना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा जो किचन है ना वो बिखर जाता है, और बहुत ज़्यादा जो है ना बखेड़ा हो जाता है पूरे किचन में। तो बस मैं सुबह ही एक साथ जो है रात तक का गूँध देती हूँ। बल्कि कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि जो मैं सुबह आटा गूँधती हूँ तो वो दूसरे दिन सुबह तक के लिए भी जो है बच जाता है। तो इससे काफ़ी ज़्यादा ईज़ी रहता है मुझे जो है ना रोटियां पकाने में, जब सुस्ती ज़्यादा आती है, जब आटा गूँधा हुआ नहीं होता। आटा अगर गूँधा हुआ होता है ना तो ऐसा लगता है कि बहुत ईज़ी है, बस हम जाएंगे और फिर से हमने आटा निकाला और पका लिया। लेकिन ये बात सही है कि जो फ्रिज का आटा होता है ना वो थोड़ा सा रबड़ जैसा हो जाता है, अगर 1 दिन पुराना है 2 दिन पुराना होता है, और उसकी रोटियाँ जो है ना वो सही नहीं बनती, और बहुत मुश्किल से जो है ना वो आटा बिलता है। और अगर हम फ्रेश आटा गूँध के उसी वक्त हम रोटियां बनाते हैं तो बहुत ही जल्दी जल्दी भी रोटियां बन जाती हैं हमारी, और काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट भी रोटियां बनती हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट जो है ना मैं 1 दिन का तो जो है ना आटा गूँध के रख लूँ। तो बस यहाँ पे जल्दी जल्दी मैं अपने हस्बैंड को नाश्ता दूँगी, और फिर उसके बाद जो है ख़ुद करूँगी नाश्ता, और फिर बस मैं खाने की तैयारी कर लूँगी। और देसी माओ की तरह मैंने यहाँ पर आटे को आइसक्रीम पोट में रख दिया था, और जब मेरे बच्चे सब पोट को खोलेंगे तो बेचारे बड़ी अफसरदा हो जाएंगे। तो खैर हमारे साथ भी बचपन में बहुत दफ़ा होता था ऐसा, बल्कि अभी भी हो जाता है कि हम बड़ी हसरत से खोलते हैं ऐसा पोट और अंदर से आटा निकल जाता है। मुझे खाने का बता दें, क्या बनाना है खाने में। क्या अपना अपना बना लो बस। खाना बता क्या बनाना, क्या बस बिरयानी है वही।
टिक्के बना लो, अच्छा, और ओ भाई बता दें जल्दी क्या बनाना है। मंदी बना लो, मंदी। सीरियस वाला बता दें कि क्या बनाना है खाने में। मंदी। खाने में हम्म। बना लो कढ़ी चावल। आज आपको कुछ हो गया है। कढ़ी चावल, आज आपको हो गया है चिकन चॉप। क्या चिकन कढ़ी चॉप? चावल बना लो। जल्दी बताएं क्या बनाना है। जहाँ से पूछ ही रही, मैं खुद ही अपनी मर्जी का बनाऊंगी आज। सही है। मेरे को नाश्ता करके जाओ, खाना क्या खाना क्या नहीं खाना, तो मैं आपको कहूँगा। दोपहर का खाना मैं खाता नहीं, तुम खा लो, तुमको खाना है। कढ़ी चावल बना लो, क्या बनाऊं? कढ़ी चावल। यार क्या बात है। दाल चावल बना लो, दाल चावल। स्टू बना रही हूँ मैं आज। स्ट्रू, सही है। स्ट्रू, हाँ। स्ट्रू बना लो भाई। क्या अंडे में कुछ मिला भाई? क्या हो गया? पता नहीं, मैंने तो सही प्लास्टिक दिया है का नाश्ता। मैंने तो नाश्ता सही दिया है। प्लास्टिक का अंडा लगा रहा है। मैंने तो नाश्ता सही दिया है। क्या हो गया है? कुछ नहीं होगा, स्ट्रू बना लो, स्ट्रू। मेरी ना इतने प्यारे शुगर पोट का इसका स्पून गायब हो गया। गोल का था, गोल का। गोल्ड का मेरा इसका स्पून गायब हो गया। यार वाकई कहाँ गया, मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा। कहाँ गया? गया तो गया कहाँ? क्या लगता है कहाँ गया? कचरे में बिक गया? ऐसे कुछ हो गया। हाँ, कचरे में बिकने में आ गया। इतना प्यारा स्पून था, खूबसूरती इसकी स्पून से ही थी। इसकी खूबसूरती स्पून से ही थी। बेचारा स्पून। अगर किसी को पता हो तो मेरे स्पून का बता दो। कहाँ है? ये नाश्ता भी करना सुकून से नसीब नहीं है। तो हस्बैंड मेरे जा चुके हैं ऑफिस और बच्चे जो हैं बस वो आने ही वाले हैं स्कूल से, क्योंकि इन लोगों की छुट्टी 12 बजे हो जाती है। तो बस यहाँ पर जो है ना काम में ही मुझे तकरीबन यहाँ 12 ही बज गए थे, क्योंकि उठी तो खैर मैं सुबह से थी, लेकिन मैं थोड़ा सा लेट ही नाश्ता करती हूँ, क्योंकि एकदम उठते के साथ ही जो ना मुझसे नाश्ता नहीं किया जाता। और वैसे भी मैं मेथी दाना यूज़ कर रही हूँ आजकल, तो उसके तकरीबन 1-1.5 घंटे के बाद ही आपको कुछ खाना पड़ता है। लेकिन फिर मैं उसके बाद काम में इतना लग जाए, थोड़ा मुझे जो है वो लेट ही हो जाता है। तो बस यहाँ पर सिंपल मैं बिना जर्दी के अंडा खा रही थी, ब्रेड थी और सिंपल चाय। बच्चे भी जो हैं स्कूल से आ चुके हैं, तो उनको ही मैंने नाश्ता वगैरह करवा दिया है, क्योंकि ये लोग आकर नाश्ता करते हैं। मेरे बच्चे सुबह कुछ ज़्यादा ख़ास खाकर नहीं जाते, सिंपल बस बहुत लाइट सा कुछ लेके बस दूध वगैरह पी के चले जाते हैं, लेकिन प्रॉपर नाश्ता लोग आकर करते हैं। तो बस अब मैं आ गई हूँ अपने किचन में। स्टू बकरे का, जो कि हमारे घर में सभी शौक से खाते हैं, और मेरे पास काफ़ी कमेंट्स भी आ रही थी कि आप स्टू की रेसिपी शेयर करें। तो मैंने कहा चलो मैं आज जो है बकरे के स्टू की जो है रेसिपी शेयर करती हूँ। तो बस मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। मैंने प्याज वगैरह काट के रख दी थी, और ये लहसुन के जो जवा है, क्योंकि लहसुन भी जो है ना इस स्टू के अंदर साबुत जाता है, कटकर नहीं जाता। अच्छा जी, तो यहाँ पे लहसुन के जो जवे ये भी मैंने काट कर रख दिए हैं। यहाँ पे मैंने जो है प्याज की भी कटिंग कर ली है, और गोश्त को मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर दिया है। तो गोश्त मैंने यहाँ पे वॉश करके रख दिया। अब इसकी मैं तैयारी आप लोगों को बता देती हूँ। बहुत आसान तरीके से बताऊंगी और बहुत ही जल्दी बन जाता है, एक साथ चढ़ता है। इसमें हमें बहुत ज़्यादा बार जो है ना सालन को देखने की जरूरत नहीं होती। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई को इधर रख दिया था, ठीक है जी। तो यहाँ पर बस मैंने एक कढ़ाई के अंदर जो है ऑयल डाला है। अभी फ़िलहाल थोड़ा सा डालना है, क्योंकि बाकी का जो ऑयल है स्टू में हमेशा बुनाई के वक्त डलता है। और मैं आप लोगों को स्टू का बताऊं कि मेरी बड़ी यादें जुड़ी हुई हैं स्टू के साथ, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में जो सबसे पहला जो खाना बनाना सीखा था ना वो स्टू था। और अम्मी ने, बहुत छोटी थी मैं, मुझे याद है, तो बस मैं अम्मी के साथ ऐसी खड़ी हो गई थी, और मुझे एक शौक़ जो ना चढ़ा था कि अम्मी मुझे बस खाना बनाना सिखाओ। तो अम्मी ने मुझे सबसे पहले स्टू बनाना सिखाया था। वो जो सीखना था ना मेरा, वो अब तक का मुझे याद है, क्योंकि मुझे स्टू बचपन से ही पसंद है, और मैं शुरू से ही जो ना बहुत शौक से खाती हूँ। तो खैर यहाँ पे देखिए ऑयल के अंदर मैंने जो है मटन डाल दिया था। मटन को मैंने अच्छी तरीके से धो लिया था। इसके अंदर जो ना सारी चीज़ें साबुत जाती हैं, कोई भी चीज़ पिसी हुई नहीं जाती। साबुत जो लहसुन के जवे होते हैं, मैंने पूरी आधी पोटली जो होती है ना वो डाल दी थी, और साबुत धनिया जो होता है वो भी डाल देंगे, और ये साबुत लाल वाली जो गोल मिर्चें होती हैं मैंने वो भी डाल दी। और इसके अंदर जो है ना बहुत से लोग पिसे हुए मसाले जो है डालते हैं, तो वो फिर स्टू नहीं होता, वो फिर कुछ और ही बन जाता है। लेकिन स्टू में जो है ना हमेशा खड़े मसाले ही डलते हैं। और साथ में हल्दी पाउडर डाला था। और ये यहाँ पे जो है ना गरम मसाला लिया था। गरम मसाले के अंदर बड़ी इलायची, दालचीनी, लौंगे और काली मिर्चें, तेज़पत्ता, ये सब चीज़ें डाल दी थी।
तो मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि पिसे हुए मसाले नहीं जाते, सिर्फ़ और सिर्फ इसमें पिसा हुआ नमक और पिसी हुई हल्दी ही जाती है। बाकी इसके अंदर खैर कुछ ऐसा नहीं जाता और ये बहुत आसानी से बन जाता है क्योंकि इसके अंदर बस एक साथ सारे मसाले डालते हैं और उसको चढ़ाने के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही डिलीशियस बनता है। और साथ में मैंने यहाँ पर जो है ना 2 से 3 टमाटर डाल दिए थे, प्याज डाल दी थी। प्याज मैं शुरू में डालना भूल गई थी, कोई मसला नहीं है, आगे पीछे डालने से कोई इसका टेस्ट इतना ज़्यादा ख़राब नहीं होता है, वरना प्याज का ही होता है कि आप स्टार्ट में डाल के जो ना हल्का सा उसको ब्राउन करके फिर गोश्त डालते हैं। लेकिन मैं डालना भूल गई थी तो इसलिए मैंने बाद में डाल दी थी। लेकिन ये बहुत अच्छा बना था, जायके में कोई भी फ़र्क नहीं आया था प्याज बाद में डालने से भी। अब यहाँ पे मैंने जो है ना इतना पानी डाल दिया कि मुझे इतना बस मुझे लग गया था कि इतने पानी के अंदर जो गोश्त है ना वो अच्छे तरीके से गल जाएगा, क्योंकि मीट जो है बिल्कुल फ्रेश था। फ्रेश जो है ना वो गोश्त मंगाया था, तो बस अभी बन रहा था। ज़्यादा रखा हुआ गोश्त होता है ना तो वो थोड़ा सा फिर गलने में प्रॉब्लम करता है। अब यहाँ पर तकरीबन जो है मैंने आधे घंटे के बाद मैं चेक कर रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि गोश्त जो है वो गल चुका है। लेकिन फिर भी मैं जो है ना थोड़ा चेक कर रही थी नाइफ़ की मदद से, तो देखिए यहाँ पे गोश्त जो है वो अच्छी तरीके से गल चुका है। तो अब मैं क्या करूँगी, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा पानी हो रहा है, तो अब मैं फ्लेम को जो है तेज़ कर दूँगी और पानी को जो है खुश्क करने ही करूँगी। पानी जब तक खुश्क हो रहा है, क्योंकि अब मुझे इसकी भुनाई करनी है, तो यहाँ पे मैंने शामिल कर दी थी अदरक। अदरक को थोड़ा सा मैं कद्दूकश करके डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने लहसुन तो डाल दिया था स्टार्ट में और इसमें पिसा हुआ लहसुन अदरक नहीं डलता है, इसमें साबुत ही डलता है। तो थोड़ा सा बारीक बारीक जो कुतर के ना मैंने डाल दी थी अदरक को। अगर आप लोग चाहें तो काट के भी डाल सकते हैं, लेकिन टाइम थोड़ा कम लगी तो इसलिए मैंने कद्दूकश कर दी थी। अब यहाँ पर बुनाई के टाइम पे डाल दिया था दही। दही तकरीबन मैंने 1 प्याली ले लिया था। और अब बुनाई के टाइम पे डाल रही हूँ मैं इसके अंदर ऑयल। तो ऑयल इसके अंदर थोड़ा सा मैंने स्टार्ट में डाला था और थोड़ा सा मैं अभी बुनाई के टाइम पे डाल रही हूँ। और खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। जब तक यहाँ पर जो है ना इसका पानी थोड़ा और खुश्क हो रहा है, तब तक मैं दूसरी साइड पे बना रही थी रोटियां, क्योंकि हमारी रोटियां बिल्कुल फ्रेश खाते हैं। तो सालन की जो भुनाई है वो भी तकरीबन हो चुकी थी। अब एंड में बस इसके अंदर हरी मिर्चें और हरा धनिया जाएगा और सालन हो चुका था बिल्कुल रेडी। और सालन बहुत मज़ेदार बना था, बहुत ज़बरदस्त बना था और काफ़ी जल्दी भी बन गया था। तो आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। तो मैं रोटियों को आपको यही बता रही थी कि जब मैं शादी होकर आई थी ना, तो सालन या दाल वगैरह बनाने में मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मुझे हमेशा जो है ना मसला होता था रोटी बनाने में, क्योंकि शादी से पहले प्रैक्टिस थी नहीं। अम्मी ने काम करवाया नहीं, कभी भी किचन में ही नहीं घुसने दिया। अगर किचन में घुसते भी थे तो अम्मी पीछे पीछे आ जाती थी। तो खैर जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी मुझे वो सिर्फ रोटियों में होती थी, क्योंकि रोटियाँ प्रैक्टिस से आपकी जो ना अच्छी बनती हैं। और यहाँ पे देखें लाइट चली गई थी और ये सारी रोटियां जो है ना मैंने अंधेरे और गर्मी में बनाई थी। तो खैर लाइट जाए या आए काम तो आपको करने हैं और भूख तो आपको उसी टाइम पे लगनी है ना, लाइट से इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो खैर यहाँ पर बस मैं अब फाइनल लुक दे रही थी सालन को और हरा धनिया डाल रही हूँ ऊपर से और थोड़ी सी हरी मिर्चें। तो मैं यही बता रही थी कि रोटियों में थोड़ा सा इशू आता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से आज वो भी बहुत अच्छी हो गई है। लेकिन इसमें थोड़ा सा कोऑपरेट जो है ना वो हस्बैंड्स को करना चाहिए। और हस्बैंड्स क्योंकि जितना आपके साथ कोऑपरेट करेंगे ना, आपको शौक़ होगा खाना पकाने में भी और आप आगे बढ़ सकेंगे। लेकिन अगर आपकी हिम्मत पहले दिन ही तोड़ दी जाएगी, पहले दिन ही अगर आपको जलील कर दिया जाए या फिर कोई ऐसी बात कर दी जाए जिससे आप डिसहार्ट हो, तो फिर आपका दिल भी नहीं करता। तो बस थोड़ा सा कोऑपरेट का मामला रखना है। यहाँ पर जो है स्टू रेडी हो चुका है मज़ेदार सा, और साथ में ही गरम गरम रोटियाँ ही बन चुकी हैं। तो दोपहर में जो है मैंने और मेरे बच्चों ने बस जो है इसी बस चलते फिरते खा लिया था। लेकिन प्रॉपर जो हम लोग मिल बैठ के खाते हैं ना, वो रात का डिनर ही होता है हमारा, क्योंकि उसमें सब साथ होते हैं और हस्बैंड भी आ जाते हैं। तो बस फिर हम लोग एक साथ दस्तरखान वगैरह बिछा कर ही खा लेते हैं। वरना दोपहर में ये होता है कि बच्चों को टाइम ही इतना नहीं मिलता है, भागते दौड़ते ही लोग बस खाते हैं और फिर उसके बाद ट्यूशन चले जाते हैं, बेकारी साहब आ जाते हैं। तो इन लोगों को इतना टाइम नहीं मिलता कि दोपहर में प्रॉपर जो है ना बैठ कर आराम से जो है ना खाएँ। तो खैर आज की वीडियो में आप लोगों को मेरे बच्चे भी बहुत कम नज़र आएंगे, क्योंकि ये लोग घर में ही नहीं थे। सुबह स्कूल था, फिर ट्यूशन, फिर मदरसा, और बच्चे इतने ज़्यादा थक गए थे कि मुझे फिर अच्छा नहीं लगा कि फिर मैं उनकी वीडियो बनाती। और फिर थोड़ा सा फिर ये जो है ना ये लोग चिड़चिड़ापन करते हैं, क्योंकि थके हुए इतना ज़्यादा होते हैं, तो मुझे भी फिर अच्छा नहीं लगता। तो इन लोगों का जब मूड फ्रेश होता है, जब ये लोग थोड़ा सा फ्रेश होते हैं ना, तो उस टाइम पे मैं इन लोगों को ज़्यादा वीडियो में ले लेती हूँ। तो खैर आज का दिन जो है काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ गुजरा, मेरा भी, मेरे बच्चों का भी और हस्बैंड का भी। तो यहाँ पर बस खाना खाने के बाद मैं आ गई थी किचन में दोबारा से, और यहाँ पे बर्तनों का अंबार जो है लगता है ऐसा है कि हमने तो सिर्फ 2 प्लेट्स में खाना खाया है, इतने सारे बर्तन और ये कौन डाल के चला गया। तो खैर ये हर घर की कहानी है। और मैं हमेशा शुरू से ही जो है ना रात को किचन अपना सारा क्लियर करके सोती हूँ, मैं कभी भी गंदे किचन में नहीं सोती। खाना वाना खाकर किचन को साफ़ सुथरा करने के बाद मैं यूज़ करती हूँ डाइट टी। सोने से पहले
पहले मैं इसको ज़रूर पीती हूँ। तो सबसे पहले मैंने देखें यहाँ पर 1 कप जो है पानी लिया है, उसके अंदर मैंने अदरक को जो है क्रश करके डाल दिया था और काला ज़ीरा मैं यहाँ पे जो है शामिल कर रही हूँ। सफ़ेद ज़ीरा नहीं है, काला ज़ीरा है, क्योंकि काला ज़ीरा आपके जो है वज़न को कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और साथ में ग्रीन टी का जो है 1 टी बैग डाल दिया था, दालचीनी का 1 टुकड़ा डाल दिया था और 1 कप के अंदर मैंने जो लेमन है उसको स्क्वीज़ कर दिया है। तो यहाँ पर जो है बस अच्छी तरीके से इसको बॉयल दे दूँगी। वैसे इसकी रेसिपी जो है मैंने अपने चैनल पे दे रखी है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो मैंने कहा चलो मैं आज जल्दी जल्दी आप लोगों को बता दे। तो बस यही थी मेरी सुबह 9 बजे से लेकर रात सोने तक की रूटीन। सारा दिन इतना मसरूफ़ जाता है और कभी कभार तो इतना मसरूफ़ ज़िंदगी चल रही होती है कि आपको 2-2 दिन हो जाते हैं और आप अपनी शक्ल भी जो है ना शीशे में नहीं देख पाते। अच्छा जी, यहाँ पर अब बस रात भी हो गई है और अभी दूसरे वाले रूम में जो है ना थोड़ा काम चल रहा है। तो मुझे तो बहुत अब शदीद नींद आ रही है, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। और यहाँ पे बस ये ड्रिंक में थोड़ा सा पीकर और बस फिर मैं सो जाऊँगी और फिर इंशाल्लाह ताला फिर सुबह फजर में उठती हूँ। तो बस मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों से मुलाकात होती है। आज का दिन बस जैसा गुजरा मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा और बस यहीं पे आप लोगों से इजाज़त लेती हूँ। मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और ये पीछे छोटा सा क्यूट सा मिनियन बैठा है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं भी इसको दिखाती हूँ 1 सेकेंड। ये मुझे बहुत प्यारा लगता है। तो ये जो है ना ये इससे तो ये बड़ा अच्छा सा लगता है और ये ऐसे बोलता है तो चले जी यहीं पर ओह कैंडी तो चलिए जी यहाँ पर हम जो है अभी एंड करते हैं ये ऐसी बोला है। तो चलिए जी यहाँ पर ही एंड करते हैं आप सबके साथ और दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।